जय वीरेंद्र शाह। सब्जेक्ट है तप तपस्या पर गूढ़ रहस्य। नमस्कार महामंत्र से या तप तपस्या करने से ही हमारे पाप दोष दूर हो जाते, सारे कर्म कट जाते, पाप नष्ट हो जाते। तो हमारे तीर्थंकर भी यही करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने न तो तप तपस्या की और न मंत्रों का जाप किया, न स्तोत्रों का जाप किया। तप तपस्या तो बिल्कुल नहीं की। और उन्होंने तो अपने जीवन में एक बार जब दीक्षा ली तब नमो सिद्धाणं एक बार बोला, उसके बाद बोला ही नहीं, उसके बाद कभी भी नहीं बोला। तो हम इन सब के पीछे क्यों पड़ रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? पूर्व भव के जो दोष है, जो कर्म है हमारे, दो तरह के, निकाचित दलित। जो निकाचित है उनको भुगतना ही है, किसी भी हालत में भुगतना है। कितनी भी कोई भी क्रिया कर ले, कोई भी जाप कर ले, कोई भी मंत्र तंत्र यंत्र कुछ भी कर ले, कितनी भी तपस्या कर ले, कितनी भी साधना कर ले, जंगल में जाकर मुंडी नीचे कर कर पैर ऊपर लटका कर साधना कर ले, कुछ भी नहीं होगा। 100% भुगतना पड़ेगा। कहते हैं ना, कर्म केवली भगवान को भी नहीं छोड़ते, केवलियों को भी नहीं छोड़ते, उनको भी भुगतना पड़ा। पार्श्वनाथ भगवान और कमठ का कितना वीर 10 बहुत तक चला और उनको भुगतना पड़ा। भगवान मायूर स्वामी को कितना कष्ट, वो तो महाबलिष्ठ थे भगवान मायूर स्वामी। वो जो चाहे सो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। उनको पता था कि ये मेरे निकाचित कर्म है, ये मुझे भुगतने पड़ेंगे। कानों में खीले कूट दिए, पैरों में खीर बनाई। संगम देव ने एक रात में मरणांतिक कितने कष्ट दिए। एक उनके कष्ट की तो कोई सीमा ही नहीं। वो चाहते तो उसे दूर कर सकते थे। यदि वो दूर कर देते तो वो तीर्थंकर नहीं बनते, उस भव में मोक्ष में नहीं जाते। वो उनको कर्मों का अंत करना था, भुगतना था। भुगते बिना कर्मों का छुटकारा नहीं है। ये लिख कर ले लो आप। किसी के भरोसे मत रहो। कर्म हमने किए हैं, भुगतना हमें ही पड़ेगा। कर्म हमने किए हैं और हम नवकार मंत्र को बोले कि आप हमारे कर्म दूर करो, पाप हमारे दूर करो, तो नवकार मंत्र कैसे करेगा? उपवास आदि 15 मास खमन 28 वर्ष तप करके बोलने कि आप हमारे कर्म दूर करो, तो तप तपस्या हमारे कर्म दूर कैसे करेगी? लोगस आदि गरम स्तोत्र या और भी जितने भी बड़े बड़े स्तोत्र है, कल्याण मंदिर भक्तामर वगैरह, कि हमारे पाप दूर कर दो। कोई किसी के दोष दूर नहीं कर सकता। दोष हमने किए हैं, हमें ही उसे या तो भुगतना पड़ेगा या हम ही उसे दूर कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से और सही समझ से, सम्यक समझ से हम ही उसे दोष को दूर कर सकते हैं। कोई की नहीं कर सकता। किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। यह रियलिटी समझाई जाए गुरुदेव सबको। कोई कर सकता है क्या दूर किसी के दोष? गुरुदेव आप खुद यदि चाहें तो किसी के दोष दूर कर सकते हैं क्या? नहीं ना। साधु नहीं कर सकते, उपाध्याय नहीं करते, आचार्य नहीं कर सकते, अरिहंत भगवान भी नहीं कर सकते। सिद्ध भगवान तो मोक्ष में पधार गए, सिद्धालय में पधार गए। हाँ, अरिहंत भगवान, आचार्य और हमारे साधु साध्वियां मार्ग बता सकते हैं कि ये दोष दूर कैसे होंगे। दोष वो दूर नहीं कर सकते।
नमस्कार महामंत्र में उन्हीं को तो नमस्कार किया हुआ है ना, तो वो दोष दूर कैसे करेंगे? देवता हमारे दोष दूर कर सकते? नहीं कर सकते, हमें ही दोष दूर करना है। और जो निश्चय में हमें भुगतना ही ये निकाचित कर्म है, वह भुगतना ही है, कोई रास्ता नहीं है। कितना भी आप जाप कर लो, कितने भी आप यज्ञ करवा लो, कितनी भी आप मालाएं गिन लो, कितनी भी आप त्याग तपस्या कर लो, कोई कुछ नहीं कर सकता, भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, जो पूर्व भव के कोई दोष है ऐसे जिसमें एक निमित्त की जरूरत है, फिर वो मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, कोई त्याग हो, तपस्या भी हो सकती है, और कोई भी निमित्त भी हो सकता है। 100-200 निमित्त होते तब एक कार्य होता है, उसमें एक निमित्त यदि ऐसा भी मिल जाए, सारा श्रेय फिर उस मंत्र पर चला जाता है। ये मंत्र करने से मेरा ये काम हो गया। वो एक सहयोग मिलना था, मिल गया और वो काम हो गया। जो बर्फ की तरह जमे हुए कर्म है उन्हें भुगतना ही है, और जो भाप की तरह दलित उड़ने वाले हैं कर्म, वो ऐसे एक सहयोग से 99 तो पहले मिले हुए थे, एक सहयोग और मिला किसी भी का, यंत्र मंत्र तंत्र XYZ किसी का भी, और वो काम हो गया। तो हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं कि बस हाँ, ये करने से मेरा काम हो गया, ये हो जाएगा। फिर दूसरे भी उसके देखा देखी करते रहते हैं, लेकिन काम ऐसे होता नहीं है, कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। हाँ, ये बात हुई पूर्व भव के जितने भी कर्म हैं मैक्सिमम हमें भुगतने होंगे, जन्म से लगाकर मृत्यु तक। इस भव में हम जितने भी कर्म कर रहे हैं नए सिरे से, उन कर्मों को हम चाहें तो हमारे पुरुषार्थ से, हमारी जागृति से, उनको याद कर करके, पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके, पछतावा करके, उस दोष की दिल से खूब आलोचना करके उन कर्मों को हम हल्का कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। पाप को हम पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं, ये हो सकता है, 100% हो सकता है। इस भव के जो कर्म है उन्हें हम दूर कर सकते हैं। हमने जो भी पाप किए हैं हमसे छुपे हुए तो है नहीं, राइट? हमने आज दिन तक जो भी पाप किए हैं वो हमसे छुपे हुए नहीं है, जो भी दोष किए हैं वो हमारे मन से छुपे हुए नहीं है। तो उनको हम यदि दूर करना चाहें तो 100% कर सकते हैं। जितनी इंटेंसिटी से जो दोष किया था उतनी ही इंटेंसिटी से यदि हम प्रायश्चित करें, फिर उसका प्रतिक्रमण करें, फिर उसका प्रत्याख्यान करें, तो वो दोष दूर होगा, 100% होगा। पाप को हम पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं, ये इस भव के कर सकते हैं। तो ऐसे सही रास्ते आप सब गुरु भगवंतों से, सब चारित्रात्माओं से विनंती है कि सही रास्ते पब्लिक को दिखाए जाए, न कि इन मंत्र तंत्र और यंत्रों के पीछे इनको लगाए जाए। पोटलियां बांध ली, ये बांध लिया, रक्षा कवच बांध लिया, ये पहन लो, ये खा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये पूनम भर लो, ये कर लो, वहां जाओ, ये करो, वो करो, ये से हो। क्या कर रहे हैं आप सभी? किसी से कुछ नहीं होगा, और हो जाएगा हजारों में से किसी एक का,
तो उसकी पुण्य प्रबल होगी तो कुछ एक निमित्त मिल जाएगा तो हो जाएगा। जैसे कि वो डाली तो टूटनी ही थी और कौवा उस समय आकर बैठा, उतना ही वेट कम हो रहा था। डाली तो झुकी हुई थी, पहले से ही मुड़ी हुई थी, उतना ही वेट कम की जरूरत थी और वो डाली गिर गई। उसी तरह से कोई डाली कौवे से टूटती है क्या? कोई एक निमित्त से कार्य होता है क्या? बहुत सारे निमित्त तो पहले मिल चुके हैं, अभी सिर्फ एक निमित्त ये आपका मिला और ये कार्य उसका हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे के कार्य इस तरीके से हो जाएंगे। ये समझाने की जरूरत है और सब पब्लिक को समझने की जरूरत है। भीड़ चाल चलने की जरूरत नहीं है, गडरिया प्रवाह की तरह बहने की जरूरत नहीं है। हमें मस्तिष्क दिया है, अच्छी तरह से सोच समझकर कार्य करें। और मैं एक आह्वान करना चाहता हूं, एक चैलेंज देना चाहता हूं कि कोई भी, फिर वह गृहस्थी हो या सन्यासी, 100 व्यक्तियों को बिठाएं, एक ही तरह की कामना उनकी हो और आप अपने मंत्र का प्रयोग उनसे करवाएं, खुद करें या खुद उनसे करवाएं। 1 दिन करवाएं, 5 दिन करवाएं, 10 दिन करवाएं, महीने भर करवाएं, उनकी सबकी कामना पूरी करके दिखाएं। ये चैलेंज है, ये आह्वान है मेरा। कोई स्वीकार करे इसे? नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। जो ये करवाना चाह रहे हैं, जो बता भी रहे हैं कि ये करने से ये होगा वो होगा, नहीं हो सकता। सिद्धांत ही नहीं है ये। यदि ऐसा हो सकता है तो ये मेरा चैलेंज वो स्वीकार करें और मेरे से कांटेक्ट करें और ऐसा प्रयोग करके दिखाएं। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, तो पब्लिक को गुमराह न करें, पब्लिक को रियलिटी बताएं। कि दोष दूर कैसे होंगे, पाप दूर कैसे होंगे, रियलिटी बताएं। माफी मांगने से, प्रतिक्रमण करने से, क्षमा याचना करने से दोष दूर होंगे, एक दूसरे के मन हल्के होंगे, न कि इन सब क्रियाओं से होंगे। क्षमा याचना सबसे कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो रियलिटी सबको बताएं, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र शाह।